स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर। तो जब भी हम एरिया पेरीमीटर की बात करते हैं तो इसमें हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स मिलेंगे, देन उसके फॉर्मूलेज एंड उनका हमें फॉर्मूले याद करके एरिया पेरीमीटर निकालना होगा। चलिए देखते हैं पहले एरिया पेरीमीटर है क्या। ओके, तो एरिया द अमाउंट ऑफ अ प्लेन और a region or surface enclosed by the closed figure is called area। तो हमने एक ये ग्रास वाला पार्ट देखा, तो ये इतना सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं, ये सरफेस कवर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओके, द नेक्स्ट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर रेफर्स टू द लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ द एनक्लोज फिगर। तो पेरीमीटर क्या होती है? हमारी आउटलाइन। ठीक है, तो जस्ट लाइक हमने इस फिगर का देखा, तो अगर हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं दैट इज आर पेरीमीटर, एंड अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं देन वी हैव टू फाइंड आउट द ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। तो कलर द शेप विच हैज द बिगर सरफेस। चलिए, तो अगर हम कलर की बात करें तो यहाँ पे बिगर सरफेस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बट हमें यहाँ पे करना बिगर सरफेस एरिया फॉर ब्लू एंड स्मॉल सरफेस एरिया फॉर रेड। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया ब्लू बिगर सरफेस एरिया के लिए, एंड फॉर रेड वी हैव द स्मॉल सरफेस एरिया। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोले गया है ओके, टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज लार्जर सरफेस एरिया। तो चलिए यहाँ पर टिक कर देते हैं, हमें कौन सी प्रॉब्लम है, इस पर टिक कर देते हैं। दैट्स इट। फाइंडिंग एन एरिया। अब देखिए, जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे नंबर स्क्वायर्स काउंट करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो एरिया हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसे यहाँ पर एरिया आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड इन दोनों मिलाकर हो जाएगा 9, एंड इसको मान लेते हैं 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए फाइंडिंग द एरिया। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगल का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 13 14 15 16। तो दिस इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है। चलिए, अब इजी मेथड होता है कि हमारे पास लेंथ गिवन होगी, ब्रेथ गिवन होगी, तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ठीक है, हाँ। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आने वाले हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन है अ बेटर डिजाइन ऑफ फ्लैट फॉर दिस। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हॉल का एरिया और ये सब, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं उनका सम, हम उसका सम क्या होता है हमारा पेरीमीटर। अगर 4 साइड फिगर है, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा हमारा? पेरीमीटर इज लाइक 4 + 4 + 4 + 4 दैट इज 16। अगर हमें पेरीमीटर ऑफ निकालना है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ 3 साइड्स, जस्ट लाइक AB + BC N + CA। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला भी लगाते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, एंड सेकंड मेथड होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ 2 ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। चलिए, नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो 1 2 3 4। ठीक, ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दिस इज 1 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया लेंथ कितने हमारे पास 7, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3, तो 7 + 3 इज 10 इंटू 2, सो वी आर हैविंग 20। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर दिस। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने ले लिया डी पार्ट। डी पार्ट का पेरीमीटर निकालेंगे तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमारे पास 3 साइड्स है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 प्लस 17 प्लस 8। तो यहाँ पर करेंगे तो 16 प्लस 8, दिस इज 24 प्लस 17, दिस इज 41। So there are 41 meter. Clear? ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are as follows। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन फॉलो कर पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, लेंथ इज 15, breadth is 10, this is 25 into 2, that is 50, this is सेंटीमीटर। ओके, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए सेम है, बट यहाँ पे देखिए हमारे पास स्क्वायर, एंड स्क्वायर की हमें पता है ऑल 4 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना है, यहाँ लिखते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो करेंगे तो 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आप इस टाइप से यहाँ का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। चलिए, इतना करने के बाद आता है प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है मिस्टर मलिक वॉज प्लानिंग अ न्यू लाइब्रेरी। द रूम वॉज 25 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। तो यहाँ पर हमें जो बोले गया वो बोले गया लेंथ ऑफ रूम्स इज 25 मीटर। देन यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेथ ऑफ रूम is 15 meter. Now we have to find out the area and the parameter. So first we have to find out the area. So we are having area of room equals to length into breadth. So length is 25, breadth is 15, squared करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 25 into 15। 5 5 is 25, this is 2, 5 to 10, 11, 12, 0 and this is 25. तो स्क्वायर करेंगे 5 and this is 7 and 3. So this is 375 मीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रूम निकालना है हमें, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रूम इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलिए, तो हमारे पास लेंथ इज 25, ब्रेथ इज 15। तो चलिए हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 20 30 40, दिस इज 80 मीटर। तो बस हमें छोटी सी डायमेंशंस की बनती जो पूछा था हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। आप लोग यार प्रैक्टिस करने मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।